हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लीगल वोकैबुलरी सीरीज़ इंग्लिश तो हिंदी ट्रांसलेशन का पार्ट 11। पिछले पार्ट्स में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स को सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में समझा था। आज के पार्ट 11 में हम नए 5 वर्ड्स जो कि कोर्ट रूम और कानून की लैंग्वेज में कॉमनली यूज़ होते हैं वो समझेंगे। तो आज के 5 वर्ड्स हैं ज्यूरी, लाइबिलिटी, लार्सनी, लिटिगेशन एंड मैलफीसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड से। तो पहला वर्ड है ज्यूरी। ज्यूरी का मतलब होता है यह एक समूह होता है जो किसी मामले की तथ्यों की जांच करता है और अदालत में निर्णय देने में मदद करता है। आसान शब्दों में समझे तो ज्यूरी का मतलब होता है एक ग्रुप जो कोर्ट में बैठकर सुनवाई के दौरान ये तय करता है कि आरोपी दोषी है या नहीं। जज कानून बताता है और ज्यूरी एविडेंस सुनकर फैसला सुनाती है। अब ज्यूरी के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला, ग्रैंड ज्यूरी। ये डिसाइड करती है कि केस चलना चाहिए या नहीं। दूसरा, पेटिट ज्यूरी। सुनवाई के बाद गिल्ट या इनोसेंस तय करती है, यानी आपराधिक और सिविल मामलों में सुनवाई के बाद फैसला किया जाता है। तीसरा, कॉर्नर्स ज्यूरी। मृत्यु के कारणों की जांच करता है, यानी किसी मौत के कारण की जांच कि वो क्यों हुआ, मतलब उसकी जो मौत है वो कैसे हुई। फिर हमारे पास है सिविल ज्यूरी। सिविल मामलों में निर्णय देता है। एंड लास्ट, क्रिमिनल ज्यूरी। अपराध की सज़ा या निर्दोषता का फैसला करता है, मतलब अपराध में दोष तय करना। जैसे एग्जाम्पल से अगर समझे तो मान लीजिए अमेरिका में एक मर्डर केस है। कोर्ट रूम में 12 लोगों की ज्यूरी बैठी है। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस मतलब दोनों साइड के गवाहों और सबूतों को पेश किया जाता है। ज्यूरी सब सुनने के बाद आपस में चर्चा करती है और अपना वर्डिक्ट देती है कि आरोपी दोषी है या निर्दोष। तो ये होता है ज्यूरी। अब इसका हम देखते हैं कि भारत में इसका स्थिति क्या है, कि ज्यूरी भारत में है कि नहीं है। तो भारत में पहले ज्यूरी प्रणाली थी, लेकिन 1959 में नानावती केस के बाद ज्यूरी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि माना गया ये पक्षपाती हो सकती है। मतलब कि एक साइड का थोड़ा बहुत बायसनेस ऐसे टाइप का। अब सिर्फ भारत में जज ही फैसला सुनाते हैं, यानी न्यायाधीश। अब हम देखते हैं अपना दूसरा वर्ड जो कि है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का हिंदी में मतलब होता है दायित्व। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या संस्था की वह कानूनी जिम्मेदारी या दायित्व जो उसे अपने कार्यों, अनुबंधों या कानून के उल्लंघन के कारण वह करना पड़ता है। यानी अगर आपकी वजह से किसी को नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे जिम्मेदारी उठाना, आपने गलत काम या गलती के लिए किया हो तो उसका जिम्मेदारी आप उठाओगे। अब लाइबिलिटी के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे पहला, सिविल लाइबिलिटी। इसमें सिविल मामलों में नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदारी, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंधन का उल्लंघन, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट का तोड़ना। दूसरा, क्रिमिनल लाइबिलिटी। अपराध के लिए कानूनी दंड या सज़ा, जैसे चोरी, धोखाधड़ी एट्सेट्रा। फिर हमारे पास है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। बिना किसी गलती के भी कानूनी जिम्मेदारी, जैसे खतरनाक चीज़ों के कारण नुकसान।
एग्जाम्पल से समझे तो जैसे अगर किसी फैक्ट्री में कोई हज़ार्डस गैस लीक हो गया है तो उसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आती है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइकेरियस लायबिलिटी, किसी अन्य के कार्यों के लिए जिम्मेदारी, जैसे नियोक्ता अपने कर्मचारी के कार्यों के लिए जिम्मेदार। जैसे सिंपल सा अगर समझे तो मालिक अपने कर्मचारी के गलत काम के लिए जिम्मेदार होता है। फिर है हमारे पास जॉइंट लायबिलिटी, एक से अधिक व्यक्तियों की सामूहिक जिम्मेदारी, जैसे साझेदारी के मामले में। फिर है हमारे पास प्रोडक्ट लायबिलिटी, दोषपूर्ण उत्पाद के कारण उपभोक्ता को हुए नुकसान के लिए निर्माता की जिम्मेदारी। सिंपल सा समझे तो खराब सामान बेचने पर नुकसान की जिम्मेदारी। एग्जाम्पल से अगर समझे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक फैक्ट्री ओनर की फैक्ट्री से केमिकल लीक हो गया और लोगों की सेहत खराब हो गई। भले ही मालिक ने गलती ना की हो, लेकिन उसके पास स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, यानी उसे ही भरपाई करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में बिना किसी गलती के भी कानूनी जिम्मेदारी, तो उसमें फिर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइज होगी। अब हमारे पास इस पे एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, रेलेंस वर्सेस फ्लेचर केस है 1868 का। इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत स्थापित किया गया था। मतलब अगर आपकी प्रॉपर्टी से किसी का नुकसान हुआ तो आप जिम्मेदार माने जाएंगे, चाहे गलती किसी ने भी की हो। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे वर्ड पे, जो है लार्सेनी। लार्सेनी का हिंदी में मतलब होता है चोरी। यह एक आपराधिक कृत्य है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को उसके सहमति के बिना चोरी करने की मंशा से लिया जाता है। मतलब किसी का सामान चोरी करना, उसे वापस करने का इरादा ना रखते हुए, यानी जानबूझकर किसी का सामान चुराना। अब लार्सेनी के कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, यानी तत्व, जैसे चोरी करने की मंशा, किसी वस्तु को स्थायी रूप से हड़पने की मंशा। दूसरा अनलॉफुल टेकिंग, मतलब गैर कानूनी अधिकार, संपत्ति को बिना अनुमति के लेना। फिर है प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी अन्य की संपत्ति, चोरी की गई वस्तु दूसरे व्यक्ति की होनी चाहिए। फिर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कब्जे का हस्तांतरण, संपत्ति को उसके स्थान से हटा देना। अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या क्या है हम एक बार ही देख लेते हैं। आईपीसी के सेक्शन 378 में चोरी दी हुई है। इसमें चोरी का मतलब किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसकी सहमति के बिना चुराना होता है। इसमें सज़ा दी गई है आईपीसी सेक्शन 379 के तहत 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो मान लीजिए राम ने श्याम का मोबाइल उसकी जेब से निकाल लिया और भाग गया। यह लार्सेनी है क्योंकि उसने बिना अनुमति के अपने लिए रखने की मंशा से चुराया। यहाँ पे अनलॉफुल टेकिंग हो गया कि उसने उसकी संपत्ति बिना अनुमति के ली, उसने उससे सहमति नहीं ली कि हाँ मैं आपका ये फ़ोन ले रहा हूँ, क्या मैं ले सकता हूँ। उसने ये चुरा के वो भाग गया, तो ये हुआ लार्सेनी। अब हम देखते हैं अपना चौथा वर्ड, लिटिगेशन। लिटिगेशन का हिंदी में मतलब होता है मुकदमा, विधिक वाद। लिटिगेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के विवाद का हल करने के लिए अदालत में मुकदमा चलाया जाता है। मतलब कोर्ट में जाकर अपना हक पाने या विवाद सुलझाने की प्रक्रिया, यानी केस लड़ना। अब लिटिगेशन के कुछ टाइप्स होते हैं,
जैसे पहला है सिविल लिटिगेशन, नागरिक विवाद जैसे अनुबंध, संपत्ति या पारिवारिक मामलों में। दूसरा क्रिमिनल लिटिगेशन, अपराधों से जुड़े मामलों में जैसे हत्या, चोरी, धोखाधड़ी। फिर है हमारे पास कमर्शियल लिटिगेशन, व्यापार या व्यापारिक विवाद। फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित के मुद्दों पर अदालत में दायर याचिका। लास्ट है हमारे पास फैमिली लिटिगेशन, तलाक, उत्तराधिकार या भरण पोषण के मामले। ये रहे हमारे कुछ टाइप्स। अब है लिटिगेशन की प्रक्रिया, यानी लिटिगेशन फाइल करने के प्रोसेस क्या क्या हैं। पहला आता है फाइलिंग ऑफ केस, संबंधित अदालत में याचिका या शिकायत दायर करना, सिंपल सा मुकदमे का दाखिला। दूसरा है समन, प्रतिवादी को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस भेजना। फिर है प्लीडिंग्स, पक्षों द्वारा तथ्य और मुद्दे प्रस्तुत करना, यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखते हैं। फिर है हमारे पास एविडेंस, यानी साक्ष्य, मामलों में उसको साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। एंड लास्ट है हमारे पास हियरिंग, यानी सुनवाई, न्यायालय द्वारा मामला सुनना। एग्जाम्पल के लिए, दो भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारा का विवाद हुआ। एक भाई ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, इसे कहते हैं सिविल लिटिगेशन। हमने सिविल लिटिगेशन में क्या पढ़ा था, जैसे नागरिक विवाद, जैसे अनुबंध, संपत्ति या पारिवारिक मामला। तो ये प्रॉपर्टी का है, तो ये सिविल लिटिगेशन में आएगा। अब हम देखते हैं अपना आखिरी और पांचवा वर्ड, मैलफीजेंस। मैलफीजेंस का हिंदी में मतलब होता है कदाचार। ये इसका मतलब है किसी व्यक्ति विशेष रूप से एक अधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जानबूझकर गैरकानूनी कार्य करना। मतलब किसी पावर का मिसयूज़ करके गलत काम करना, यानी जानबूझकर गड़बड़ी या धोखाधड़ी करना। अब मैलफीजेंस के कुछ एलिमेंट्स यानी कि कुछ तत्व होते हैं, जैसे इंटेंशनल एक्ट, इसमें जानबूझकर कृत्य किया जाता है, कार्य जानबूझकर और गलत मंशा से किया गया। दूसरा अनलॉफुल, यानी कार्य कानून के विरुद्ध होना चाहिए, मतलब गैर कानूनी होना चाहिए। एंड लास्ट एब्यूज़ ऑफ पावर, अधिकारों का दुरुपयोग, शक्तियों का अनुचित उपयोग किया गया हो। अब मैलफीजेंस के कुछ टाइप्स भी होते हैं। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव मैलफीजेंस, मतलब किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अपने कार्यों में कदाचार। कॉर्पोरेट मैलफीजेंस, कंपनियों में अधिकारियों द्वारा धोखाधड़ी या अनुचित कार्य। एंड लास्ट जुडिशियल मैलफीजेंस, न्यायिक अधिकारों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग। एग्जाम्पल से हम समझे तो, एक सरकारी अधिकारी ने रिश्वत लेकर नियम तोड़कर गलत लाइसेंस जारी कर दिया। यह मैलफीजेंस है, क्योंकि उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, आज के पार्ट 11 में हमने 5 वर्ड्स नए लीगल के सीखे। पहला ज्यूरी, देन लायबिलिटी, लार्सेनी, लिटिगेशन एंड मैलफीजेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं हम पार्ट 12 में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।